एक गांव में एक बहुत लालची और स्वार्थी आदमी रहता था। वह सिर्फ पैसे और दूसरों को धोखा देने के बारे में सोचता था। वह एक चालाक आदमी था जो अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता था। एक दिन जब वह आदमी घर लौट रहा था तो उसने बाजार में 30 सोने के सिक्के खो दिए। ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था, इसलिए वो आदमी बहुत चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ताकि वो अपने 30 सोने के सिक्के वापस पा सके। उदास होकर वो अपने दोस्त के घर गया और उसे 30 सोने के सिक्कों की कहानी सुनाई। उसका दोस्त एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था और इसलिए उसे अपने दोस्त के लिए बुरा लगा। लेकिन जब स्वार्थी आदमी अपने दोस्त को कहानी सुना रहा था तो दोस्त की बेटी घर में दाखिल हुई। उसने अपने पिता को बताया कि बाजार में उसे 30 सोने के सिक्के मिले। चूंकि वो आदमी ईमानदार था, इसलिए वो जानता था कि ये सोने के सिक्के उसके दोस्त के हैं, इसलिए उसने उन्हें वापस देने का फैसला किया। स्वार्थी आदमी को अपने सिक्के वापस मिल गए, लेकिन उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने अपने दोस्त को धोखा देकर और ज्यादा पैसे पाने का सोचा। उसने सिक्के गिने और कहा कि इसमें तो 10 सिक्के कम हैं। मैंने तो 40 सिक्के खोए थे। तुम्हारी बेटी ने मेरे सिक्के चुरा लिए। लाओ, मेरे सिक्के वापस दो। ये सुनकर दोस्त हैरान हो जाता है और इस आरोप से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, ये गलत है। हमने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए। स्वार्थी व्यक्ति ने अपने मित्र को चेतावनी दी कि वो इस मामले को राजा के दरबार में ले जाएगा। अब उसके मित्र को तो डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो ईमानदार था, इसीलिए वो राजी हो गया। अब सभी लोग राजा के दरबार में पहुंच गए और उनके फैसले का इंतजार करने लगे। राजा बहुत बुद्धिमान था और उसने एक बार और हमेशा के लिए बहस को खत्म करने का सोचा। उसने स्वार्थी आदमी से पूछा, तुमने कितने सिक्के खो दिए? आदमी ने कहा, 40। तो राजा ने उत्तर दिया, चूंकि तुमने कुल 40 सिक्के खो दिए हैं, इसलिए ये सिक्के तुम्हारे नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी संख्या केवल 30 है। इसलिए मैं इन सिक्कों को उस आदमी की बेटी को देता हूं जिसने उन्हें पाया था। जब हमें बाजार में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसने 40 सिक्के पाए हैं, तो हम उन्हें तुम्हारे पास भेज देंगे और तब तुम अपने सोने के सिक्के ले सकते हो। अब स्वार्थी व्यक्ति अपने ही बयान में फंस गया। उसे एहसास हुआ कि वो 30 सिक्के खो देगा। तभी उसने कबूल किया कि उसने वास्तव में 30 सिक्के ही खोए हैं। उसने राजा को अपने दोस्त को धोखा देने की अपनी योजना के बारे में भी बताया। हालांकि राजा ने बहुत कुछ सुन लिया था। सज्जा के तौर पर उसने स्वार्थी व्यक्ति को आदेश दिया कि वो अपनी 30 सोने की मुद्राएं बेटी को दे दे। अंत में स्वार्थी व्यक्ति को अपनी चालों के परिणाम भुगतने पड़े। उसके पास पैसे नहीं बचे और उसके लालची और बेईमान स्वभाव के कारण कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। अब स्वार्थी व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने ही दोस्त के साथ चालाकी की। वह एक लालची व्यक्ति था जो अपने दोस्त को धोखा देकर अधिक धन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अंत में उसे अपने ही खेल के लिए कष्ट सहना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेईमान और लालची बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में हमें इसके लिए कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।